हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग? एक टॉपिक है, मेनी ऑफ अस फील दैट टॉपिक, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट टॉपिक कि आपको भी लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में है? साला कुछ भी कर लो, कितना भी एनालिसिस कर लूँ, बट साला जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ, सब मार्केट मेरे अगेंस्ट में चले जाता है, मुझे ही लॉस होता है। कोई बैठा है जो हमेशा मुझे देख रहा है एंड जैसे ही मैं कोई पोजीशन लेता हूँ, पूरा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। साला मैं ही पनौती हूँ। तो ये सारे थॉट्स आपको आते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड ये थॉट्स कहाँ से आते हैं एंड ये सब क्यों होता है हमारे साथ। एंड वन थिंग इज क्लियर कि मार्केट्स आर नॉट अगेंस्ट अस बट आवर एक्सपेक्टेशंस आर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग है मार्केट के थ्रू, मार्केट के लिए, एंड लेट्स रेक्टिफाई दोज एक्सपेक्टेशंस। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट, मेनी ट्रेडर्स फील दैट मार्केट इज अनफेयर विथ मी एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग द मार्केट, बट अंडरस्टैंड गाइस, मार्केट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। यहाँ पे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं यहाँ पे, डे टू डे बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट जो है वो डिमांड सप्लाई के उस पर यहाँ पे पुश हो रहा है, लिक्विडिटी के बेस पे यहाँ पे मार्केट वर्क हो रहा है। बट हमें लगता है कि मार्केट में है, मार्केट जो है वो हमारे अगेंस्ट में ही वर्क कर रहा है। दैट इज एक्चुअली रॉन्ग थिंग। मार्केट डजंट इवन केयर हु यू आर, market doesn't even know where you are entering the trade, market doesn't even know where you have put your stop losses. Okay, market doesn't care about the single entity. मार्केट जो है यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे अपने व्यू के हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं, तो कोई किसी के यहाँ पे खिलाफ नहीं है। हर एक का अपना पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल व्यू है यहाँ पे, वो उसी बेस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है। सो यहाँ पे हम लोग को एक क्लियर एक्सपेक्टेशन रखना है मार्केट से कि मार्केट एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, मार्केट कोई एंटिटी भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट का तो वर्क है ऊपर नीचे होना। एंड ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरा फुली एनालिसिस करके ले रहा हूँ। अगर वो लॉस में गया तो लॉस में गया। दिस इज़ नॉट एनी सिग्नल कि मार्केट यहाँ पे मेरे अगेंस्ट में है। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्टिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट फ्रॉम द इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होता है कि हमें लगता है कि हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, डे टू डे बेसिस पे मैं मार्केट में आऊँ, यहाँ पे प्रॉफिट करके घर चला जाऊँ, यहाँ पे मेरा जो इक्विटी ग्रोथ कव है वो हमेशा ऐसा लीनियर ही ऊपर चला जाए। बट दैट्स नॉट द केस इन द मार्केट। मार्केट में क्या है, दो प्रोबेबिलिटीज है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड ये दो प्रोबेबिलिटीज हमेशा रहने वाली है। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, यहाँ पे आपका लॉसेस का प्रोबेबिलिटी हमेशा रहने वाला है। सो यहाँ पे हमारे जो है वो जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहूँ, वो बहुत रॉन्ग है। ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा मार्केट है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स है, एंड जो आउटकम्स है वो रैंडम आउटकम्स है, वो आपके एनालिसिस पे यहाँ पे डिपेंड नहीं है। ओके, यहाँ पे कई बार आप बहुत ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करोगे बट वो ट्रेड आपके लॉस में चला जाएगा। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें क्लियर रखना है कि ये यहाँ पे मार्केट में रिजल्ट्स है वो इनकंसिस्टेंट है। मुझे यहाँ पे कभी प्रॉफिट्स होगा, मुझे यहाँ पे कभी लॉस हो सकता है। सो वहाँ पे एक जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन हमें क्लियर होता है वो क्लियर हो जाएगा, जो मार्केट को हम लोग ब्लेम करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। रेदर देन आस्किंग योरसेल्फ कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, आप ट्राई करो कि यहाँ पे आप खुद से पूछो कि मैंने आज मेरा प्रोसेस फॉलो किया। सो वो आपके लिए एक मेंटल क्लियरिटी हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि मैंने डिसिप्लिन से प्रोसेस को फॉलो किया। रिजल्ट कुछ भी है, रिजल्ट तो मुझे पता है इनकंसिस्टेंट रहने वाला है। थर्ड पॉइंट, कंफ्यूजिंग एफर्ट विद द आउटकम। क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि आज मैंने चार्ट को फॉलो किया, आज मैंने न्यूज़ पढ़ा, आज मैंने सेटअप मेरा परफेक्ट था उसमें एंट्री किया, सो आज तो मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए। बट दैट्स नॉट द केस इन द मार्केट। मार्केट यहाँ पे किसी के एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करता है। मार्केट जो है वो यहाँ पे हमेशा अपने प्रोबेबिलिटी में वर्क करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका रॉन्ग ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चला गया, एंड कभी कभी ऐसा होगा यहाँ पे आपका कि आपका राइट ट्रेड जो है आपने बहुत एनालिसिस करके वो ट्रेड लिया, फिर भी आपका वो ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया। तो यहाँ पे जो है वो आउटकम बेस आपको यहाँ पे अटैच नहीं होना है। यहाँ पे ऑलवेज प्रोबेबिलिटी है कि आपने कितना भी एनालिसिस किया है बट यहाँ पे वो आपका जो ट्रेड है वो आपको अगेंस्ट में भी जा सकता है। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है कि रैंडमनेस। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कितना भी आप मार्केट को समझने का ट्राई कर लो, बट यहाँ पे आपको एवरी डे एवरी बेसिस 100% ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाले। सो यहाँ पे जो है वो हमें एक जो एक्सपेक्टेशन रखना है मार्केट से वो क्लियर रखना है कि मैं कितना भी मेरे एफर्ट्स को लेके मुझे यहाँ पे मार्केट से आउटकम को एक्सपेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे मेरा एफर्ट्स मैंने 100% दिया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। आउटकम जो है वो जो भी रहेगा वो मेरे लिए फुल्ली एक्सेप्ट। illusion of control, we feel that we can control the markets, we can control the outcomes, but that's the wrong thing। क्या होता है ना, हमें लगता है कि अगर हम लोग सभी चीज़ें परफेक्टली करेंगे तो हमें यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला, हमेशा हम प्रॉफिटेबल ही रहने वाले। बट दैट्स द रॉन्ग थिंग इन द मार्केट। अगर क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ें भी है मार्केट में जो आपके कंट्रोल के बाहर है। जैसे कि पहले समझो कि आप कंट्रोल कर सकते हो एंट्री, एग्जिट, रिस्क, आपका पोजीशन साइज, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब चीज़ें आपके हाथ में है, वो चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। बट उसके बाद मतलब जो आपका प्रोसेस है, उसके बाद जब भी आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई न्यूज़ आ गया मार्केट में, ये हमारे हाथ में नहीं है। या फिर कोई बड़ा एक फंड आके यहाँ पे शेयर्स को बेच के चले गया, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। सो यहाँ पे देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस कि देयर इज़ ऑलवेज़ यहाँ पे जो सेकंड थॉट हमको लेके चलना है कि देयर आर थिंग्स व्हिच वी कांट कंट्रोल इन द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आउटकम है
वो जो है वो यहाँ पे सर्टेन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आउटकम हो सकता है। सो हमेशा एक वो मार्केट से क्लियर एक्सपेक्टेशन लेके चलो, क्लियर व्यू लेके चलो मार्केट की तरफ कि देयर आर थिंग्स व्हिच आई कैन कंट्रोल एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई कांट कंट्रोल। सो यहाँ पे हमारा व्यू जो है मार्केट के साथ वो हमेशा एक परफेक्ट यहाँ पे मार्केट के अलाइनमेंट में रहता है। फिफ्थ पॉइंट, रैंडमनेस इज नॉट अ पर्सनल, रैंडमनेस फील्स पर्सनल इन द मार्केट। क्या होता है कि हम लोग कोई ट्रेड के लिए वेट करते हैं, फिर वो ट्रेड सेटअप बनने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमें लगता है कि ये जो ट्रेड मैंने लिया है, इतना मेरे रूल्स को फॉलो करके लिया है, इतना मेरा एनालिसिस करके लिया है, सभी चीज़ें मैंने परफेक्ट की है, अभी ये जो ट्रेड है वो एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट में चला जाए, मुझे प्रॉफिट करके चला जाए। बट मार्केट की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका आउटकम यहाँ पे रैंडम है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। एंड जितना ज़्यादा हमें नीड रहता है वो ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, उतना ज़्यादा हमें वो फिर बाद में अगर वो लॉस में चला जाता है ट्रेड, तो उतना ज़्यादा वो हमें पर्सनल लॉस फील होता है, पर्सनल अटैक किया मार्केट ने, ऐसा फील होता है। बट अंडरस्टैंड गाइस, रैंडमनेस जो है वो वीकनेस नहीं है, वो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट है, एंड वो हमेशा यहाँ पे मार्केट में रहने वाली है। सो उसको पर्सनली लेके मत चलो, ट्रेड में आपको लॉस भी हो जाए, आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए यहाँ पे तैयारी करो। सो दैट्स इट। ये फ्यू पॉइंट्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यू मेंटल पॉइंट्स मार्केट में जो है वो हमें यहाँ पे हमेशा ऐसे लगता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, बट मार्केट किसी के अगेंस्ट में वर्क नहीं कर रहा होता है। वो तो आपका ये आपका थिंकिंग है, वो जो आपका थिंकिंग वो यहाँ पे रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मार्केट से क्रिएट कर रहा है, उसके कारण आपको लगता रहता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे गाइस।